सर्वप्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हम दो चरण में बातचीत करेंगे। पहले चरण में मध्य प्रदेश को लेकर बातचीत करेंगे और दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ को लेकर बातचीत करेंगे। पहले चरण में जो हमारी बातचीत है वो दरअसल कांग्रेस के संदर्भ में। कांग्रेस ने टिकट वितरण की शुरुआत भाजपा के मुकाबले काफी विलंब से की, लेकिन अपनी प्रक्रिया को भाजपा से पहले ही खत्म कर दिया। खत्म इसलिए कह रहे हैं कि 230 विधानसभा क्षेत्रों में 229 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। जो एक सीट है वो आमला की, और आमला से भी टिकट किसको मिलेगा ये सार्वजनिक है। इस्तीफे मंजूर की प्रतीक्षा है। अगर इस्तीफा मंजूर हो गया तो निशा मैदान में उतर जाएंगी, प्रशासनिक अधिकारी जो रही, और नहीं मंजूर हुआ तो कोई और चेहरा सामने आएगा। पर हमारी बातचीत के केंद्र में निशा नहीं है। हमारी बातचीत के केंद्र में कांग्रेस का वो फैसला है जो हैरात में डालने वाला है। हमारा विषय है हालात विकट तो बदल गए टिकट। संदर्भ यह है कि कांग्रेस लगातार बता रही थी कि हम बड़े चिंतन मंथन मनन के बाद प्रत्याशियों का चयन करने जा रहे हैं। कमलनाथ जी बार बार यह बताते थे कि जिनको चुनाव लड़ना है उनको इशारा कर दिया गया। पर यह कैसा इशारा है कि पार्टी ने पहली सूची में जिनके नाम घोषित किए और स्थापित नाम थे जिन्हें घोषित किया, उनको महज हफ्ते भर के अंदर बदल दिया। 3 जगह पर टिकट बदले गए, एक गोटेगांव, दूसरा दतिया और तीसरी जो सीट है उसके संदर्भ में पिछोर। तो ऐसे 3 सीटों पर जो बदलाव हुआ, इसी पर हम आज बात करेंगे कि कैसा ये चिंतन मंथन था, कैसी ये केंद्रीय चुनाव समिति और कैसा कांग्रेस का ये निर्णय था जिसमें अपने फैसलों पर पार्टी एक हफ्ते भी कायम नहीं रह पाई। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। हमारे साथ में घनश्याम पिरोनिया है, भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा है, भविष्य की संभावना है। वो हमारे कार्यक्रम में बैठे जरूर हुए हैं पर दुखी उनकी लगी हुई है क्योंकि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। घनश्याम पिरोनिया जी वहां पर अपनी संभावना को खोज रहे हैं। हमारे साथ में शेखर चौधरी जी हैं। शेखर चौधरी जी के साथ में हमारी सद्भावना है। पार्टी ने जो फैसला लिया उसमें शेखर चौधरी जी प्रभावित हुए। गोटे गांव से उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था पर रातों रात बदल दिया है। और इनके बीच में अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और शुरुआत प्रताप भानु जी से करते हैं। और प्रताप भानु जी बोलते समय ध्यान रखिएगा कि हमारे साथ में शेखर जी मौजूद हैं। थोड़ा बताएंगे, जिस पार्टी के पास 138 सालों का इतिहास है और जो बता रही थी टिकट हम बहुत सोच समझ कर दे रहे हैं, बहुत विचार करके दे रहे हैं, बड़े मंथन के बाद दे रहे हैं, ऐसा विचार ऐसा मंथन जिसमें एनपी प्रजापति जो विधानसभा अध्यक्ष रहे उनकी टिकट काट दी और फिर उन्हें टिकट वापस दे दी। नरोत्तम मिश्रा जो रोज आप लोगों के लिए परेशानी पैदा करते हैं अपने बयानों के माध्यम से, उन नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ किसे चुनाव लड़ाएं, तय ना कर पाए आप। और पिछोर जहां से केपी सिंह 6 बार के विधायक थे, उन्हें क्यों हटाएं और किसको लाएं, इस पर भी उलझन में फंस गए। थोड़ा समझाइए ना प्रताप भानु जी, ऐसे उलझे रहेंगे तो कहीं जनता के बीच में उलझ तो नहीं जाएंगे। हिमांशु जी, ऐसा है, उलझी हुई बात को सुलझाने में थोड़ा समय तो लगता है, और जब सुलझ गई तो आप उलझाने के चक्कर में हो। आप ऐसा क्यों करना चाहते हो जी? जब स्क्रीनिंग कमेटी ने एक निर्णय कर लिया कि ये परिवर्तन जरूरी है, या कोई फीडबैक उन्हें मिला होगा, कार्यकर्ताओं की राय आई होगी, जिनको पहले दिया वो भी सम्मानीय व्यक्ति और हमारे पार्टी के अच्छे वरिष्ठ साथी हैं, और जिनको परिवर्तन करके दिया गया होगा तो उसका कोई जरूर कारण होगा। मैं चौधरी जी साथ में हैं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं, परंतु ये सब जानते हैं प्रजापति जी भी एक वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं। अब जब उन्होंने कहा होगा नहीं वो लड़ना चाहते हैं तो उनकी बात में विचार किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब चौधरी जी के साथ यदि है तो प्रताप भानु जी, आपने तो हमें कह दिया क्यों उलझा रहे हो जो सुलझ गया है। हम तो केवल इतना पूछ रहे हैं गलत कब हुआ, पहले गलत हुआ या अब गलत हुआ? पहले जिनको टिकट दी गई थी वो गलत था या अब काट के जिनको टिकट दी गई ये कदम गलत है? जितना मैं कांग्रेस की और अपने पार्टी की नीतियों को जानता हूं उससे ज्यादा आप भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि पार्टी में जब विचार मंथन होता है, जिसका जिक्र आपने किया, बड़ा विचार मंथन, और यदि विचार मंथन करके कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे गलत या सही नहीं मानना चाहिए। जो अंतिम निर्णय हो जाए वो सही है, और विचार मंथन कांग्रेस करती है। डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र है। यदि कोई सच्चाई या कोई
दावेदारी सामने तो आती है तो उस पर पुनर्विचार तो किया एक जाता है। हफ्ते पहले जो फैसले लिए थे उनमें से 3 टिकट आपने बदल दिए। कल जो आपने घोषित किए हैं, कई जगहों पर सड़कों पर आग लगी हुई है। उम्मीद करें भू सुधार होगी। अभी जो घोषित हुए हैं नाम अंतिम नहीं है। एक बदलाव की सूची और आएगी, 3 की पहले आई है। लोग जरा दम दिखाएं सड़क पर। जितना सड़क पर दम दिखाएंगे, बदलाव की संभावना उतनी प्रबल हो जाएगी। ऐसा है प्रताप भानु जी? आपने कांग्रेस की लिस्ट और कांग्रेस के इस इशू को तो बता दिया लोगों को, जी, पर ये भी तो बताओ कि भाजपा की 94 लोगों की लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई? बैठक चल रही जो है प्रताप भानु जी, क्या बताऊं मैं आपको। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बैठे हुए हैं बैठक में, तो वो आएगी सूची पर। देखो, भाजपा ने अभी तक अपनी घोषित कोई टिकट बदली नहीं है। आप कटघरे में इसलिए खड़े हैं प्रताप भानु जी, क्योंकि आपने टिकट बदल दी है। इसलिए आपसे सवाल हो रहा है, सही या गलत? आप इसका उत्तर दें। पुनर्विचार करने में, विचार मंथन करने में, जिसका जिक्र आपने स्वयं भी करा कि यदि आवश्यकता होती है तो शीर्ष नेतृत्व उसे बदल सकता है। उसे बदल सकता है, यदि बार बार इसमें प्रताप भानु जी ये कह रहे हैं। लेकिन शेखर चौधरी जी मेरे साथ हैं, जिनका चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया था, ऐसी जमीनी जानकारी थी। इस बदलाव के संदर्भ में शेखर जी, आपकी प्रतिक्रिया? जी शेखर जी। कि बदलाव में मेरी प्रतिक्रिया ये है कि जब कांग्रेस पार्टी ने सूबे को माध्यम बनाया, जी मेरे को अच्छा स्थान मिला होगा, जी तब तो मुझे पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया। जी और घोषित करने के बाद में 2-3 दिन बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ जी कि जिसके कारण मुझे पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया। जी उसके पीछे ये हो सकता है कि हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो एक दबाव बनाने की राजनीति की, जी तो वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जी या भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। जी तो ये एक दबाव बनाने की उन्होंने कोशिश की थी कांग्रेस के ऊपर। जी अब वो दबाव बनाने में शायद बहुत हद तक सफल भी हुए। तो शेखर जी, उन्होंने दबाव बनाया, भाजपा में जा सकते हैं। इस अस्त्र का इस्तेमाल आप भी करेंगे क्या? क्या ये हथियार आपके द्वारा भी आजमाया जा सकता है? उनका दबाव ये भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए था जी क्षेत्र में मतदाताओं के लिए नहीं है। जी क्षेत्र का मतदाता उनको आज नकार दिया है। जी और क्षेत्र का जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो जब ये फूल छाप कांग्रेसी कहलाएंगे वहाँ, जी क्योंकि इससे पहले भी वो जब विधानसभा अध्यक्ष थे या विधायक थे, जी तो इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्राथमिकता दी है क्षेत्र में, कांग्रेस के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी है। जी इन्होंने जो भी विकास के काम वहाँ किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से या उनके लोगों के कहने से वहाँ काम दिया, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का काम नहीं किया, जी है ना। तो ये अलग बात है कि अब वो अपना दबाव बना के टिकट ले आए हैं। जी तो टिकट लाने के बाद में चुनाव जीतने की या लड़ने की भी बारी आती है। जी। अभी संग्राम जारी है। तो अभी संग्राम जारी है। शेखर जी, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। क्या टिकट कटने के बाद आपसे पार्टी के किसी बड़े नेता ने बात की? क्या उसने कोई आपके प्रति सद्भावना, सहानुभूति व्यक्त की, या बताया पहले गलत हो गया था, अब हमने ठीक कर दिया है? नहीं, बात हमारी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है जी और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो अपने भोपाल के अलावा दिल्ली में भी बात रखेंगे जी और जो उसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकेगा वो करेंगे कि कांग्रेस को भी सरकार बनानी है। एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। तो सॉल्यूशन के संदर्भ में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अब सॉल्यूशन तो ऐसा है कि ये जब क्षेत्र कांग्रेस की पार्टी की पुनः बैठक या पुनर्विचार होगा, जी उस पर जो शीर्ष नेता निकालेगा तब बताएंगे। अभी मैं कैसे बता सकता हूँ। नहीं, मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपका दबाव काम कर जाए, वो एनपी प्रजापति की टिकट फिर कट जाए? मतलब कांग्रेस में ऐसे ही चलेगा क्या? मतलब आप तो एक विवेकवान व्यक्ति हैं, सर्वे में आपका नाम सबसे बेहतर ही आया होगा, तभी पार्टी ने पहली सूची में आपको जगह दी। पार्टी क्या आपको उम्मीद जता रही है? किस उम्मीद पर आप पार्टी की ओर देख रहे हैं? ये सवाल था। पार्टी की ओर मेरी उम्मीदें ये है जी कि सर्वे में जो क्षेत्र के एक एक लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, ये मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। जी ये उम्मीद मेरी सबसे बड़ी है। उसकी उम्मीद पे मैं कायम हूँ। मैं मेरे क्षेत्र की जनता
ने आज भी विश्वास मुझ पर जताया है, अपना आशीर्वाद दिया है, मेरे साथ खड़ी है। तो शेखर जी का कहना है भाई पार्टी के स्तर पर तो मुझे नहीं पता, पर क्षेत्र की जनता ने मेरे संदर्भ में आशीर्वाद दिया, तभी तो सर्वे में मैं नंबर 1 पे था, तभी पार्टी ने मुझे टिकट दिया। तो अब चलते हैं घनश्याम पिरोनिया जी आपके पास। देख रहे हैं ना कि एक बार टिकट दो और फिर बदल दो तो कैसे हालात बनते हैं। आपका क्या कहना है घनश्याम जी? आपकी पार्टी में भी ऐसे स्वर बहुत दिखाई दे रहे हैं। प्रताप भानु जी हमसे आग्रह कर रहे थे भाई थोड़ा भाजपा की तरफ भी देखिए ना, क्या कहते हैं घनश्याम जी, कुछ सबक लेंगे? नहीं, देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं जी, पहले तो हमने इन्हें वैसे ही पछाड़ दिया, कांग्रेस को सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किए जी, और उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी सूचियां हमने जारी करी जी, और आज आप देखेंगे आज और कल में 5वीं सूची भी आ जाएगी जी, जो हमारे प्रदेश के द्वारा केंद्र में नाम भेजे गए हैं। और आज जो जैसे आपके द्वारा भी बताया गया कि केंद्र की चुनाव संचालन समिति की बैठक जो हो रही है उसके बाद में फाइनल नाम होंगे। जी, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो भी तय होता है जी, और जो एक उसकी प्रक्रिया है उसके माध्यम से होता है और उसके बाद में जो नाम घोषित होते हैं और सारे लोग, सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और कमल का फूल ये ध्यान में रख करके कमल का फूल को अरे घनश्याम जी आगे अपन लेकर मंचीय सभा थोड़ी कर रहे हैं, कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। अभी अभी जिनकी टिकट कटी वो सब कांग्रेस में माननीय प्रताप भानु जी की कृपा से टिकट लेने में सफल हो गए। अभी अभी अभय मिश्रा को टिकट दिलवाई है, प्रताप भानु जी ने आपसे नाराज होकर कांग्रेस में आए, 24 घंटे में टिकट लेकर दिखाए। क्या बात कर रहे हो आप अपनी पार्टी के संदर्भ में? थोड़ा तसल्ली के साथ बोलो। प्रताप भानु जी अभी मिसाल कायम कर चुके हैं, रीवा क्षेत्र के प्रभारी है प्रताप भानु जी। आप निश्चिंत रहें उठा पटक में, इस जूतम पैजार में, और ये जो कपड़े फाड़ने की राजनीति कांग्रेस में चल रही है वो कांग्रेस में ही चलेगी, भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासित और संगठन भी है और अनुशासित कार्यकर्ता भी है। तो कुल मिला के घनश्याम पिरोनिया जी इस बात को नकार रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई विरोध नहीं हो रहा। विरोध तो हो रहा है, पर उस विरोध के दबाव में आगे पार्टी के द्वारा अभी तक कोई टिकट नहीं बदला गया। ये है भाजपा और कांग्रेस का अब तक का अंतर। और इसके बीच में मैं रमेश जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि जो पार्टी सत्ता में पुनः वापसी के लिए बहुत संजीदा होकर काम कर रही है, दावा कर रही है, उसकी इस स्थिति को लेकर कुछ बताइए ना कि अपने विधानसभा अध्यक्ष रहे नेता का टिकट काट देती है और 4 दिन बाद फिर उसे टिकट दे देती है। इसमें बेइज्जती किसकी हुई, एनपी प्रजापति की या कांग्रेस नेतृत्व की? नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा किरदार है मध्य प्रदेश की सियासत में, उनके खिलाफ किसे चुनाव लड़ाएं, इसको लेकर पार्टी भ्रम की शिकार है कि अवधेश नायक जो भाजपा से आए थे उनको टिकट दिया और फिर राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया। पिछोर जिसको कांग्रेस 6 बार से लगातार जीत रही है और वहां के चुने हुए विधायक को शिफ्ट कर रही है, तो उसकी जगह किसको लड़ाए, इसको लेकर उलझन में फंस जा रही है। कांग्रेस की इस स्थिति को लेकर कुछ रोशनी दीजिए ना रमेश जी, इसे क्या समझे? पार्टी बहुत समझकर काम कर रही है या पार्टी बहुत जल्दबाजी में काम कर रही है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पार्टी बहुत समझ करके काम कर रही है जी, और समझ करके अगर काम नहीं करती तो ये बदलाव नहीं होते। लेकिन वो जो समझ करके काम कर रहे हैं उसमें मैं 4 प्रकार के बिंदु उसमें देख रहा हूँ जी, एक सबसे पहला तो बिंदु वो है कि वो प्रत्येक सीट पर पहली बार जाति कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं जी, कि कहीं ना कहीं जिन जातियों का, जिन समाजों का प्रभाव भाजपा में है उसमें कैसे सेंध लगा करके हमारी चीज को बनाई जाए। एक तो वो इस बात पर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी, कहीं ना कहीं उनके यहाँ जो विभिन्न नेताओं का प्रभाव है वो प्रभाव भी काम करने को देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये जो गोटे गांव का पहले टिकट कटा है या दतिया का टिकट कटा है, तो जिसको मिला था वो किसी और कैंप से थे और अब दोबारा प्रजापति को मिला या राजेंद्र भारती को मिला। इन दोनों का कैंप बिल्कुल अलग कैंप माना जाता है। ये माना जाता है कि प्रजापति जो है वो सुरेश पचौरी के निकट व्यक्तियों में से रहे हैं और चौधरी साहब का जो टिकट मिला था संभवतः दिग्विजय सिंह जी के अनुशंसा पर इनको टिकट मिला था, ऐसी चर्चा में है। सत्य क्या है ये तो भगवान जी जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो नेतृत्व का वर्चस्व है इसने भी काम करा है। इसके साथ साथ एक और बात जो मुझे लग रही है, जो टिकट बदलने की जो परंपरा आ रही है उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों वरिष्ठ नेता हैं
वर्षों से इनको हम लोग राजनीति में देख रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आप अगर देखें तो कमलनाथ जी अपने चिरंजीव को स्थापित कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी अपने चिरंजीव को स्थापित कर रहे हैं। जी। तो कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जो इनके पुत्रों ने कहीं ना कहीं सिफारिश की होगी, और कहीं ना कहीं जो सर्वे होगा उन सर्वे में इनके पुत्रों की दिलचस्पी हावी रही होगी, जो हमको बहुत स्पष्ट, ये मीडिया की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो बहुत स्पष्ट, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने कहा कि जाके कपड़े फाड़िए दिग्विजय सिंह और उनके चिरंजीव के, या कमलनाथ जी ने कहा कि नकुल जो टिकट घोषित कर देंगे, तो कुल मिलाकर के ये इसमें बराबर प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो टिकट बदले गए हैं, मुझे लग रहा है कि राजेंद्र भारती जो दतिया से जिनको मिला है वो विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर प्रतिष्ठित नेता हैं। मैं समझता हूं इस नाते उनको टिकट को दिया गया होगा। और नायक जो आए थे वो चूंकि भाजपा से छोड़ करके ही आए थे, तो मुझे लगा कि पार्टी रमेश जी, मैं थोड़ा बीच में रोकता हूं। ये 3 दिन में पता चला क्या कि ये राजेंद्र भारती बड़े नेता हैं, पहले वहां से विधायक रहे हैं, और अवधेश नायक जो हैं वो अभी अभी भाजपा से आए हैं। ये एनपी प्रजापति बहुत बड़े नेता रहे हैं भाई, दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। पार्टी ने इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ इनका टिकट काट दिया था कि भाई विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए शख्स को हम इस बार उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस ऐसे नाजुक मोड़ पर, जब वो सत्ता में वापसी के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे फैसलों से अपनी गंभीरता को कमतर कर रही है? ये बिल्कुल आपने सही कहा। इससे न केवल वो अपनी गंभीरता को कम कर रहे हैं, बल्कि ये 3 जो टिकट बदले हैं, इसका जो प्रतिक्रिया होगी, इसकी प्रतिक्रिया अन्य सीटों पर भी होगी। टिकट बदलने का दबाव बनेगा, पार्टी उस दबाव को माने या ना माने, लेकिन 3 टिकट बदलने से पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान होगा। अब अच्छा था बुरा था, पार्टी उस पर स्टैंड करती तो कहीं ना कहीं एक बात चीज तो कहीं ना कहीं बेहतर होता। रमेश शर्मा जी अनुभवी पत्रकार हैं। प्रताप भानु जी, आपने मुझे तो कटघरे में खड़ा कर दिया था ये कह के कि हम सुलझा रहे हैं, आप क्यों उलझा रहे हो? और रमेश शर्मा जी के संदर्भ में भी आपका यही नजरिया है, या आप मानते हैं कि हमारे नेतृत्व से चूक हुई, चाहे पहले या अभी, किसी न किसी मौके पर तो चूक हुई है प्रत्याशी चयन के मामले में? क्या कहते हैं प्रताप भानु जी, अभी भी अड़े रहेंगे? नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, जो भी गलती है वो मीडिया की है। देखिए, रमेश शर्मा जी ने सबसे पहले कह दिया, सबसे ओपनिंग रिमार्क में ये कह दिया कि कांग्रेस में जो बदलाव या टिकट में परिवर्तन हुआ है सोच समझ के हुआ है, विचार मंथन से निर्णय लिए जा रहे हैं, और यदि किसी एकाध सीट पर पुनर्विचार होता है तो उसे गलत और उलझाने या सुलझाने वाले नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये यदि वहां पर सीनियर लीडरशिप को ये दोनों बातें उन्होंने, एक बात बताओ प्रताप भानु जी, रमेश शर्मा जी की बात तो सुनाई दे गई, ये शेखर चौधरी जी जो आपकी पार्टी के, इनकी बात सुनाई नहीं दी। शेखर चौधरी जी ने 2 बातें कही। एक बात तो ये कही, भाई मेरा टिकट हुआ तो सर्वे में कहीं ना कहीं मैं पहले नंबर पे था तभी हुआ, और दूसरा उन्होंने कहा कि भैया हमारे आगे नेताजी ने भाजपा में जाने की खबर उड़वाई और उसके आधार पर टिकट पाई, और क्षेत्र में वोट कैसे पाएंगे जब फूल छाप कांग्रेसी कहलाएंगे। ये दोनों बातें आपको सुनाई क्यों नहीं दी प्रताप भानु जी? रमेश शर्मा जी की बात तो सुनाई दे गई, पर अपनी ही पार्टी के सम्माननीय शेखर चौधरी जी की आवाज आपको भी सुनाई नहीं दी। शेखर चौधरी जी को मैंने गंभीरता से सुना है, और उनका सर्वे में आया था नाम, तभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने उसमें जोड़ा होगा जी। परंतु रमेश शर्मा जी ने अपने स्टेटमेंट में, अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि ये जो प्रजापति हैं वो एनपी प्रजापति और राजेंद्र भारती दोनों ही कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं, सम्मानीय पद पर रहे हैं, जिम्मेदार हैं। अब यदि उन्होंने ये कहा होगा कि हम लड़ना चाहते हैं, हमारी क्षेत्र में स्थिति अच्छी है, तो रिप्रेजेंटेशन तो दिया जा सकता है ना। स्क्रीनिंग कमेटी में पुनर्विचार तो हो सकता है, कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है, जो कर दिया वो फाइनल है। नहीं प्रताप भानु जी, इतना सरल मामला थोड़ी है भैया। 16 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी थी, पूरे प्रदेश में जाओ, जमीनी स्थिति की जानकारी लो, फिर हम प्रत्याशी चयन करेंगे। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनी, उसने कई दौर की बैठकें की, उसके बाद नाम फाइनल किया था। कितनी एजेंसियों को कमलनाथ जी ने काम पर लगाया, राहुल गांधी ने काम पर लगाया, उससे नाम निकले थे, उनसे आपने नाम तय किए। इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद शेखर चौधरी जी टिकट पाने में सफल हुए। कितनी मेहनत की होगी ना शेखर चौधरी जी ने। वो अवधेश नायक, उनको टिकट मिला। केपी सिंह की जगह पर आपने टिकट दिया था शैलेंद्र सिंह को, और एक दबाव आया, इतनी बड़ी पार्टी ऐसे दबाव में आ जाती है। शेखर चौधरी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है जी।
कि सर्वे में उनका नाम नंबर 1 पे था और प्रदेश के नेताओं पर पुनर्विचार का दबाव वो भी बना रहे हैं। जी अपना रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, उन्होंने पार्टी लीडरशिप को कोई क्रिटिसाइज नहीं किया है। उस नजरिए को देखिए आप, जी। उनकी भावना को देखिए। उन्होंने अपने पक्ष को हमारे प्रदेश के नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा है। जी। हम उनकी इस भावना का सम्मान करते हैं और यदि उनकी बात में विचाराधीन है अभी भी मैटर, तो उसमें निर्णय लिया जाएगा। अरे उसे बड़े कमाल विवाद- की बात कार्यक्रम में आ रही है। देखो भाई, एनपी प्रजापति का टिकट घोषित हो गया है, उसे भी अंतिम मत मानो, फिर विचार की गुंजाइश है। शेखर चौधरी जी ने अभी अपील की हुई है, प्रताप भानु जी बता रहे हैं कि उसमें विचार होगा। तो एनपी प्रजापति अगर कहीं मिठाई बांट रहे हैं तो प्रताप भानु जी ने बता दिया है अंतिम मत मानना, जब तक नामांकन की आखिरी तारीख न निकल जाए। क्यों प्रताप भानु जी, ऐसा ही है? उसे विवाद में मत करिए। शेखर चौधरी जी को उनका प्रतिनिधित्व करने दीजिए। इस बात को आप विवाद में मत लाइए। वो अपने मेरिट के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं और उन्हें कहने का अधिकार है। मतलब वो केवल कह लें, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ऐसा आप बता रहे हैं क्या? या उनकी बात पर विचार होगा? दो में से एक बात पर रहिए ना आप। मैं ये कह रहा हूं कि वो मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते, वो पार्टी के अंदर अपनी बात बहुत बेहतरीन तरीके से कह रहे हैं। तो पार्टी के अंदर जब बात कह रहे हैं तो पार्टी उस पर विचार करेगी ना प्रताप भानु जी, इतना तो आप कह रहे हैं। या आप ये कह रहे हैं कि पार्टी कोई विचार नहीं करेगी, फैसला हो गया? मैं ये कह रहा हूं जब उन्होंने बात कही है, वो स्वयं कह रहे हैं कि अभी विचाराधीन है, तो उस पर आप प्रश्न चिन्ह क्यों लगाना अरे मैं चाहते प्रश्न हैं? चिन्ह कहां लगा रहा हूं? मैं तो उनकी बात के साथ खड़ा हूं। मैंने कहा कि भाई उनका विषय अभी प्रश्नाधीन है, ऐसा प्रताप भानु जी भी कह रहे हैं। तो एनपी प्रजापति का गोटे गांव से चुनाव लड़ना अभी भी अंतिम नहीं है। पार्टी अभी भी अपील पर सुनवाई करेगी और शेखर चौधरी के साथ में हो सकता है न्याय हो जाए, क्योंकि शेखर चौधरी जी का नाम सर्वे में पहले नंबर पे था, ऐसा कार्यक्रम में शेखर चौधरी जी ने बताया। और प्रताप भानु जी ने बताया कि उन्होंने पार्टी फोरम में बात रखी है और हमारी पार्टी में सबकी बात सुनी जाती है और फैसला लिया जाता है। भाई इतना ही तो कहा कि एनपी प्रजापति अभी मिठाई ना बांटें, शेखर चौधरी जी के अनुभव से सबक लें। शेखर चौधरी जी के चक्कर में मिठाई बढ़ गई और उसके बाद में टिकट कट गई, एनपी प्रजापति के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं शेखर जी आपके पास आ रहा हूं। प्रताप भानु जी ने थोड़ा हौसला दिया है आपको, कहा है कि उनकी बात पार्टी फोरम पे आई है, बात में विचार होगा। तो आप कब तक फैसले की उम्मीद कर रहे हैं शेखर जी? मुझे पार्टी के फैसले पर पूरा भरोसा है और पार्टी सोच समझ के, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उसकी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस संघर्ष कर रही है सरकार बनाने के लिए। जी। तो सरकार बनाने के लिए हमारे एक एक विधायक का जीत के आना बहुत आवश्यक है जी। तो इसीलिए पुनर्विचार की बात की गई है। हमने अपना निवेदन माननीय कमलनाथ जी को बताया है, उनके समक्ष रखा है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो अपने उच्च कमेटी में या दिल्ली में अधिक पदाधिकारियों से बात करेंगे, शीर्ष नेतृत्व से बात करके उसमें कोई ना कोई हल अच्छा शेखर जी, निकालेंगे। एक सवाल वापस से दोहराता हूं कि देखो आदमी जो है ना वो अनुभव से सीखता है। आपके सामने उदाहरण है कि भाई एनपी प्रजापति जी ने एक माहौल बनाया कि देखो मुझे अगर टिकट नहीं दी ना तो मैं भाजपा में चला जाऊंगा। तो ये हथियार काम कर गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप इस हथियार को आजमाने के मूड में हो। भाजपा ने सही, बसपा, गोंगपा और भी कई नाम हैं, ऐसा कोई विकल्प हथियार के तौर पे आजमाएंगे? नहीं, ऐसा कोई विकल्प मैं हथियार के रूप में नहीं आजमाऊंगा, बल्कि हमारे क्षेत्र की चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे गोंडवाना हो, उन्होंने भी अपना विश्वास हम पे जताया है कि अगर आप लड़ेंगे तो हम आपको समर्थन करेंगे, चाहे हम कांग्रेस से लड़े चाहे कहीं रहे। दूसरी बात मैं ये, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही कि एनपी प्रजापति जी ने दबाव बनाने के लिए मीडिया में ये न्यूज चलवाई, तो गोटे गांव में तो जग जाहिर है, जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे तो गोटे गांव में 6 करोड़ रुपए का काम भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार को उन्होंने दिया। उन्होंने आउट ऑफ टर्न जाकर काम दिया और जो भी काम किए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो दिया उन्होंने। और जब तक ये विधायक रहे चाहे विधानसभा अध्यक्ष रहे, जब भी कोई चुनाव गोटे गांव में हुआ हो, चाहे पंच का हो, चाहे सरपंच का, जनपद का या जिला पंचायत का या नगर पंचायत का, इसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनका ये कहना है कि मैं तो विधानसभा लड़ता हूँ, विधानसभा जानता हूँ, बाकी चुनाव जीतो चाहे हारे। अगर जो कार्यकर्ता विधानसभा में आपको वोट देके विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री बनाता है, तो वो भी तो अगर चुनाव लड़ रहा है तो इन जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि उसके चुनाव में वो खड़ा हो, उसके साथ खड़ा हो, वहां पर उसके साथ खड़ा हो। शेखर चौधरी का ना भाजपा वाला हथियार तो नहीं आजमाऊंगा, लेकिन मुझे बाकी सबका समर्थन है, मैं चाहे जिससे लड़ूं।
पर मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए घनश्याम जी आपके पास आता हूं। देखो भाई, कार्यक्रम में उभर कर आ रहा है कि भाजपा के नाम का इस्तेमाल करके एनपी प्रजापति टिकट लेने में सफल हो गए। ये एनपी प्रजापति आपकी पार्टी का इस्तेमाल कर लिया घनश्याम जी? देखिए, आदरणीय प्रताप भानु जी ने भी कहा और चौधरी साहब ने भी कहा, ये क्या है, ये कांग्रेस की अंतर कलह है जी। कांग्रेस के अंदर ना तो कोई विचार है और दो लोगों की आपसी खींचतान जो आपने और आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सर्वव्यापी हुई, कपड़े फाड़ने से लेकर के और पावर ऑफ अटॉर्नी देने तक के जो बयान हुए, इससे लगता है कि कांग्रेस के अंदर ना तो लोकतंत्र है और ना उसको मानते हैं वो। अरे वो तो ठीक है घनश्याम जी, मेरे मूल मुद्दों पे आइए। मेरा बिंदु ये है कि खबर चली कि एनपी प्रजापति भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा ने क्यों नहीं कहा कि इस आदमी को लेने के लिए हम तैयार नहीं है? ये देखो ना, भाजपा के नाम का इस्तेमाल हो गया और एनपी प्रजापति को टिकट मिल गया। इसके संदर्भ में क्या हो गया? समय रहते प्रतिक्रिया ना देने से कितना बड़ा नुकसान हो गया आपका। कौन ज्यादा मजबूत है, एनपी प्रजापति या शेखर चौधरी? देखिए, ये इनके व्यक्तिगत बयान हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबके दरवाजे खुले हुए हैं, सबका स्वागत है और इसलिए तो मतलब ये शेखर चौधरी जी को आमंत्रण है कि आपका? जी जी, नहीं, देखिए, वो खुद कह रहे हैं, कि मैं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हूँ, फलाने के संपर्क में हूँ, और अगर वो संपर्क में है तो हमने कहा ना, हम नहीं, तो शेखर जी ने कभी भाजपा के संपर्क की बात नहीं कही है घनश्याम पिरोने जी, गलत बात नहीं। उन्होंने कहा कि बाकी सारी पार्टियां मुझे समर्थन करने के लिए तैयार है। आप अपनी तरफ से आमंत्रण दे रहे हो तो कार्यक्रम में बताओ, हम शेखर जी तक बात पहुंचा देते हैं। जुड़े हुए अभी भी कार्यक्रम में। क्या भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे शेखर जी के लिए खुले हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी दरवाजे सबके लिए खुले हैं साहब, और हमारा सबका उद्देश्य सोच यही है कि सबको साथ में लेकर के हम सबका विकास ये करने का, ध्यान रखने का काम कर रहे हैं। तो सबके लिए दरवाजे खुले। मैं रमेश शर्मा जी के पास आखिरी टिप्पणी के लिए जाता हूं। रमेश जी, ये टिकट वितरण को लेकर आपका आकलन, कांग्रेस का भूल सुधार ये आखिरी है या दूसरी सूची के संदर्भ में अब इंतजार करें कि एक तीसरी सूची भूल सुधार की और आएगी? क्योंकि दूसरी सूची में भूल सुधार के तहत 3 नाम आए, 86 नाम घोषित हुए, 86 में से 3 नाम बदलाव के तौर पर आए। क्या उम्मीद करें, तीसरी सूची का इंतजार करना चाहिए या बस बहुत हुआ? आपका आकलन? देखिए, मेरा आकलन, अभी हमको तीसरी सूची का इंतजार करना चाहिए। भले ही चाहे एकाध नाम का परिवर्तन हो, लेकिन एकाध नाम के परिवर्तन की संभावना बहुत प्रबल मुझे कांग्रेस में दिख रही है। और जहां तक ये जो गोटेगांव वाला टिकट है, उसमें ये कहने के लिए हो सकता है कि भाजपा का दाव चला, लेकिन मोटे तौर पर चूंकि एनपी प्रजापति जी की ओर से सुरेश पचौरी जी ने जो दिल्ली में अप्रोच की थी, उस कारण से उनका टिकट कटा है। तो कुल मिलाकर के हमको, लेकिन अभी मुझे एक आध नाम, अभी मैं आपसे तो अलग से फोन पे आप कहेंगे तो चर्चा करते हैं, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। सूची अंतिम नहीं है कांग्रेस की। तो सूची अंतिम नहीं है। कांग्रेस ने इस संशोधन के साथ में एक और सूची के आगमन की उम्मीदों को जगा दिया है। प्रताप भानु जी के लिए चुनौती है उस तीसरी सूची को आने से रोकने की। देखें प्रताप भानु जी सफल होते हैं या असफल। पर आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, वो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां जिस उलझन में फंसी हुई है उस पर बात करेंगे। 7 और 4 के फेर में उलझी हुई हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, क्यों, इस पर बात करेंगे। कहीं जाइए नहीं, हम गए और आए।